5 अगस्त है और बड़ी खबर है। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है। यदि ये हमारी एक खबर, हमारे चैनल की एक खबर देख रही है तो ये चिंता का विषय है। प्रॉपर्टी डीलर मुजफ्फरपुर में बड़ा अपराधी भी आप कह सकते हैं, अपने जमाने का आशुतोष शाही, बड़ा प्रॉपर्टी डीलर। एक डीजीपी का संरक्षण प्राप्त होता है, उसे 3-3 बॉडीगार्ड मिलता है, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या किस हथियार से होती है? देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी यदि हमारा चैनल देख रही है तो कृपया ध्यान दे, गृह मंत्रालय ध्यान दे। अमेरिकन पिस्टल से हत्या हुई है, बताया जाता है। सूत्रों के हवाले पुलिस महकमे में चर्चा है कि प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की जिस हथियार से हत्या हुई है, गोविंद शर्मा ने जिस हथियार से हत्या की है, वह अमेरिकन पिस्टल है। इसमें मैं एक अहम बात बता रहा हूं। मुझे केंद्रीय जांच एजेंसी के बड़े रिटायर्ड पदाधिकारी ने कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मेरे विश्वासी आप पत्रकार हैं। 2022 में अमेरिकन पिस्टल इंडिया में लॉन्च हुई थी, 2022, और ये 2023 चल रहा है। 5 अगस्त है। भट्टी साहब और देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय में बैठे बैठे बड़े बड़े आला अधिकारी यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो ये चिंता का विषय है कि बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड अपराधी के पास आसानी से अमेरिकन पिस्टल कैसे पहुंच रही है। जब 2022 में इंडिया में यह हथियार लॉन्च हुआ और ये हथियार अपराधियों के हाथ पहुंच जाता है। यूपी में बताया जाता है अतीक अहमद की हत्या में भी इसी हथियार का इस्तेमाल हुआ था, बताया जाता है। और मुजफ्फरपुर के बारे में कौन नहीं जानता है। पहले एडीजी पहुंचते हैं सुशील खोपड़े साहब, फिर आरएस भट्टी पहुंचते हैं। दोनों अपराधी, बड़े कुख्यात अपराधी पिंटू शर्मा और गोविंद शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन गोविंद शर्मा ने तो ये कबूल लिया कि मैंने ही आशुतोष शाही को 5 गोली मारी थी। लेकिन वह हथियार कहाँ है? वह अमेरिकन पिस्टल हथियार आसानी से अपराधियों के हाथ में कैसे आ रहे हैं? ये देश में बड़ी बड़ी राज्य में बड़े बड़े डीजीपी के लिए चिंता का विषय हो जाएगा कि अपराधियों के पास अमेरिकन पिस्टल हथियार आ रहे हैं जिसका दाम लमसम 8 लाख रुपया है। ये क्या हो रहा है देश में? गृह मंत्रालय में बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सिर्फ वेतन ले रहे हैं। आप पढ़ लिख कर आए हैं, कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको लगे कि आपके पद के गरिमा के अनुसार आप देश की सुरक्षा के संबंध में बेहतर काम कर रहे हैं। मैं एक आम पत्रकार हूँ, मुझे जानकारी मिलती है, मैं हल्ला कर देता हूँ, खबर बना देता हूँ। लेकिन देश में कई बड़ी जांच एजेंसी है, वह लगता है कि राजनीतिक पार्टियों के हाथ की कठपुतली सिर्फ बनती जा रही है। इतने आसानी से अमेरिकन पिस्टल हथियार गोविंद शर्मा को मिलते हैं, और वह किसके माध्यम से वह हथियार मिलता है? वह हथियार पुलिस क्यों नहीं बरामद कर पाती है? वैसे एसटीएफ ने बेहतर काम किया, दोनों अपराधियों को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले से गिरफ्तार तो किया, लेकिन हथियार बरामद नहीं किया। चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय में बैठे बड़े बड़े आला अधिकारी यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो अमेरिकन पिस्टल हथियार, अमेरिकन कारतूस कैसे अपराधी के पास पहुंचे? मुजफ्फरपुर टाउन कांड संख्या 614/2023 प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में अमेरिकन हथियार के पिस्टल के उपयोग होने की चर्चा बड़े बड़े जांच एजेंसी के अधिकारियों में होने लगी है। आखिर ये देश में क्या हो रहा है? कौन जांच करेगा कि जो हथियार अमेरिका ने इंडिया में 2022 में लॉन्च किया और आसानी से 2023 में मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में उस हथियार का हत्या के दौरान उसका इस्तेमाल होता है। कई गंभीर और चिंता का ये विषय है। जांच एजेंसी अब ये कैसे जांच करेगी कि ये हथियार अपराधियों के हाथ आसानी से कैसे उपलब्ध हो रहे हैं? हमारे पास कई महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन क्या केंद्रीय जांच एजेंसी को नजर नहीं आता है कि एक वर्मा जी है, वो कौन पार्टी से जुड़ गया है,
लोगों की जमीन हड़प रहा। मुझे फिर एक सोनापट्टी से एक व्यक्ति ने फोन किया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे आप मदद कीजिए। लेकिन मैं फिर खबर चलाऊंगा तो आम लोग कहेंगे यही चैनल वर्मा जी के खिलाफ खबर चलाता है। मैंने मना कर दिया, नहीं, जब आपको पुलिस मदद नहीं कर रही है, कोई पत्रकार मदद नहीं कर रहा है, बार बार एक व्यक्ति के खिलाफ मैं खबर नहीं बनाऊंगा। कहीं न कहीं मेरे ऊपर सवाल उठने लगेगा। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ये क्यों नहीं मालूम कर रही है? एक व्यक्ति जिसका परिवार भागलपुर में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अरबों रुपए की संपत्ति खरीद रहा है, गुंडा बैंक में जिसका नाम आया, इनकम टैक्स विभाग की छापामारी हुई, लेकिन पता नहीं जांच एजेंसियों में जरा सी भी ईमानदारी, चेहरे पर जरा सी भी आंख में लोग लाज शर्म है या नहीं कि आखिर ये इतना बड़ा माफिया ये कैसे जमीन खरीद रहा है, कैसे आम लोगों को दिक्कत कर रहा है। लोकल पुलिस जांच नहीं कर सकती है तो केंद्रीय जांच एजेंसी को ऐसे मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि अमेरिकन पिस्टल आ रहा है, एक माफिया अरबों रुपए की जमीन खरीद रहा है, आम लोग परेशान है, उसे घर से बेघर कर रहा है। आखिर कब बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी की आंखें खुलेगी? आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।